दोस्तों आ रही है महेश बाबू की वाराणसी मूवी, जो भी ऐसी ही फिल्मों में से एक है। यह फिल्म केवल एक शहर की कहानी नहीं बल्कि सदियों से चल रही परंपरा, आधुनिक के संघर्ष, मानव संवेदनाओं और समय के बदलते प्रवाह की दास्तान है। बनारस को दुनिया भर में आध्यात्मिक, धर्म, दर्शन, संगीत और मोक्ष की नगरी के रूप में जाना जाता है, और यह फिल्म उसी शहर की आत्मा को पर्दे पर उतारने की कोशिश करती है। इस ब्लॉग में हम इस फिल्म के विषय में कथानक, पत्र, संगीत, सिनेमेटोग्राफी और प्रभाव विस्तार से चर्चा करेंगे। कहानी का मूल आधार है। फिल्म की कहानी वाराणसी शहर की इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें कई पात्रों की जीवन यात्रा एक दूसरे से जुड़ती है। कोई मोक्ष की तलाश में आया है, कोई अपने अतीत के बोझ से मुक्त होने के लिए, तो कोई अपनी पहचान खोजने के लिए। फिल्म में दिखाया गया है कि यह शहर केवल धार्मिक अनुष्ठानों और घाटों का शहर नहीं, बल्कि उन भावनाओं का भी है जो इंसान का अंत तक जीवित रखती हैं। कहानी भावनात्मक है लेकिन देशात्मक नहीं। फिल्म इस बात को बड़े सहज तरीके से दिखाती है कि अध्यात्मक और अर्थात एक ही शहर में किस तरह सांस लेते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वाराणसी को एक शहर नहीं बल्कि एक जीवन चरित्र की तरह दिखाया गया है। उड़ता हुआ धुआं, सुबह की आरती, संस्कारी गलियों में बजती जिंदगी के चिताओं से उठती आग और गंगा की धारा, ये सब मिलकर फिल्म को दर्शात्मक कविता में बदल देते हैं। निर्देशक ने बहुत ही क्षमता से वाराणसी की आत्मा को कैमरे में कैद किया है। हर फ्रेम शहर के इतिहास और रहस्य को बयान करता है। फिल्म के प्रमुख किरदारों में एक वृद्ध साधु, एक युवा जोड़ा, एक विदेशी पर्यटक और एक स्थानीय पंडा शामिल हैं। इन सभी की कहानी अलग होते हुए एक बिंदु पर आकर मिलती है। हर किरदार अपने अंदर संघर्ष, आशा और लालसा को संजोए हुए हैं। अभिनेताओं का ईमान इतना वास्तविक है कि लगता है जैसे स्क्रीन पर एक्टिंग नहीं, असल जिंदगी चल रही हो। खासकर उन कलाकारों का काम उल्लेखनीय है जिन्होंने स्थानीय लहजा और वाराणसी संस्कृति को अपने संवादों से पूरी सहजता से उतारा। फिल्म का विजुअल सबसे बड़ा आकर्षक है। गंगा किनारे डूबते सूरज का दृश्य, भीड़ भाड़ वाली गलियों में किए गए दिए की रोशनी, अंतिम यात्रा के दौरान उठता हुआ और मुठों में गूंजते तमाम मंत्र, हर दृश्य में सिनेमेटोग्राफी उत्कृष्ट है। रंगों की संरचना भी वाराणसी के पारंपरिक रूप को उजागर करती है। यह फिल्म यह सवाल उठाती है कि परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष आखिर कहाँ खत्म होगा। क्या एक शहर अपनी पहचान खोए बिना बदलाव को अपनाएगा, या फिर आधुनिकता की दौड़ में गंगा की पवित्रता पीछे छूट जाएगी। फिल्म इन सवालों का सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन दर्शक के मन में गहरे विचार छोड़ जाती है। दोस्तों, कहानी फिल्म में दिखाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।